मैं हूँ मेरी एक लेखक। आप मेरी इस किताब को सुनी पढ़िए, विनयमस फैंक्स ऑफ कोबरा। किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी का अड्डा है और इस्लाम को मानने वाला हर मुसलमान आतंकवादी है, भले ही वो आतंकवाद को अंजाम दे ना दे, ये मैटर करता है परिस्थिति पर, उसको छूट मिली या ना मिली। तो दोस्तों, आज हम पूरे दुनिया की सरकारों की स्टुपिडिटी पर चर्चा करेंगे, मूर्खता पर चर्चा करेंगे। वीडियो तो हिंदी में है, क्योंकि लोग हिंदी नहीं समझते हैं तो बीच बीच में हमको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो मैं हिंदी का इंग्लिश में ही अनुवाद करूँगा। मैं अपनी ज़बानी अपने आप, बिल्कुल डिक्टोटिक अनुवाद नहीं होता है, उसका सब्सटेंस समझ में आना चाहिए, सारांश समझना चाहिए, तो वही हम करेंगे। तो ऑल द गवर्नमेंट्स, whether the government of the Israel, government of the India, government of the United States of America, means all the non-Islamic government are the bunches of the jokers। ये सर्व जोकरों का समूह है। चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे मोदी सरकार की गवर्नमेंट हो, और कांग्रेस तो माशाअल्लाह है, आपको जानते हो मैं अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं मानता। ये एक सार्केज़िम है, ये अल्लाह झूठे अल्लाह के नाम का उसकी मजाक है, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं होता। तो दोस्तों, कांग्रेस तो उस इस्लामिक गुंडागर्दी को जो विचारधारा है उसको एक परफेक्ट रिलीजन मानती है। और सबसे बड़ा मूर्ख इस देश का मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसको इस्लाम की ABCD नहीं आती थी। लोग कहते हैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने LLB की थी ना, बस वकालत। तो मैंने तो मास्टर साइंस की है, विज्ञान की कसौटी पर मैंने पाया है कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई मूर्ख नहीं था। और जितने भी देश की सरकार हैं जो इस्लाम को धर्म मान रही हैं, वो मूर्ख हैं, स्टूपिड्स हैं। हर धर्म में कुछ ना कुछ गलत है। सनातन वैदिक धर्म को अगर मूर्ख स्मृति या मनुस्मृति को उसको धर्म में इंक्लूड किया जाए, सनातन वैदिक धर्म में, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मूर्खता का प्रतीक है। जैसे ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, और अभी नए राजपूत सिर्फ अपने आप को राजपूती क्षत्रिय कहते हैं, जबकि क्षत्रिय कोई जाति है ही नहीं, वो तो वर्ण है। तो ये सारी मूर्खताएं लोगों में आ जाती हैं। सेल्फ प्रोक्लेमेड ये बहादुर लोग हैं। हजारों लाखों लोग इनकी बहादुरी के किस्से सुनकर तलवार के डर से मुसलमान बन गए। मेरे गांव के आसपास ही 12 गांव मुसलमानों के हैं जो राजपूत थे, जिसमें डासना, मसूरी, नाल, पिपलेड़ा, नाल में तो शायद नहीं है, पिपलेड़ा है, नाल में भी हो सकते हैं। तो ये मुस्लिम राजपूत बन गए। तो ये क्षत्रिय शब्द तो मनुस्मृति में राजपूत शब्द का वर्णन ही नहीं है। और काशीराम और चंद्रशेखर रावण ये भी मूर्ख हैं, 85-15 लिए घूम रहे हैं, मूर्ख के बच्चे। अरे जिन जातियों को तुम शूद्रों में गिनते हो, पशुपालक जातियां, जिसमें गुर्जर, गडरिये, पशुपालक और किसान जातियां, मेनली जो पशुपालक जातियां हैं वो भारत में 3 ही हैं, गुर्जर, गडरिये और अहीर। जिसमें अहीर और गडरियों की जो प्रेजेंस है पूरी इंडिया में है, और गुर्जर एक लोकलाइज्ड कास्ट है जो कि कुछ हिस्से में ही है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। उस संख्या के हिसाब से, जिस हिसाब से अहीर और गडरिये जाति हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जो पशुपालक जातियां हैं, जैसे जाट हैं, लोकलाइज्ड कास्ट है, कुछ हिस्सों में ही है, और अन्य हैं जैसे कुर्मी हैं, पूरे भारत में है, जिनको हम मराठा कहते हैं। तो जो क्षत्रिय, जो ताकतवर, जो बहादुर लोग थे, वो कुर्मी लोग मराठा लिखने लगे। और इनकी 3 स्टेटें हैं, गायकवाड़, भोसले, जो महाराजा शिवाजी थे वो कुर्मी थे, साहूजी महाराज भी कुर्मी थे, उनके पिता। और ग्वालियर की स्टेट, ये खेती घर जाति है। और पशुपालक जातियों में जो स्टेट है हरिहर बुक्का, जो कि विजयनगर साम्राज्य था, वो गडरियों की जाति है। वो
पशुपालकों का स्टेट है, और इस तरह इंदौर की स्टेट है, और बहुत सारी स्टेट हैं, जैसे चेन्नई मैसूर का राजा या तो वो गडरिया है या वो अहीर है। तो ये सब वैश्य वर्ण में आते हैं वो लोग, जो लोग खेती और पशुपालन करते हैं। तो यहाँ इनका कंसेप्ट भी खराब हो जाता है। खैर, आज हम इस्लाम पर बात कर रहे हैं। तो इस्लाम को जो लोग धर्म मानते हैं, जो सरकारें धर्म मानती हैं, जो इंसान धर्म मानता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो आई वुड लाइक टू से ऑल द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड which recognize the Islam as a religion are the bunches of the jokers और bunches of the stupids। जो भी सरकारें, गैर इस्लामिक सरकारें इस्लाम को धर्म मानती हैं, उनको मूर्खों का समूह चला रहा है, मूर्ख व्यक्ति चला रहे हैं। भारत में भी आज़ादी के बाद से अब तक इस्लाम को धर्म मानते आए हैं लोग। वस्तुतः यह है कि इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है, बल्कि ये तो आतंकवादी विचारधारा है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए चलाई थी। जो कुरान लिखी मोहम्मद ने, उसमें ना कोई अल्लाह था, क्योंकि अल्लाह तो बनाया ही नहीं था, अल्लाह था ही नहीं। मोहम्मद ने अपने हिसाब से अल्लाह की गणना की, अपनी पत्नी ख्वैदा बिन ख्वालिद और वर्का बिन नोबल जो चचेरा साला था उसके साथ, और इस क्रोमनोलॉजी को जन्म दिया जिसको एक कुरान शरीफ, कुरान पाक और कुरान करीम कहते हैं। अब बताओ दोस्तों, ये कि कुरान शरीफ हो सकती है जो लोगों को कत्ल करने की बात करती हो, जो लोगों की औरतों को, गैर मुस्लिम औरतों को लूटने की बात करती हो, वो कुरान शरीफ है या कुरान बदमाश है? और उसी तरह ये कुरान पाक हो सकती है जो आइडियोलॉजी अपवित्र और गंदी हो, जो लोगों को गंदा कहती हो, गैर मुस्लिमों को नजस कहती हो। नजास का मतलब अरबी भाषा का अगर हिंदी में अनुवाद करें, पोटी जितना गंदा, लैट्रिन जितना गंदा। जो किताब गैर मुस्लिमों को लैट्रिन जितना गंदा कहती हो, वो कुरान पाक है या कुरान हराम है? वो कुरान हलाल नहीं है हो सकती हो। तो कुरान से कोई गंदी किताब नहीं है। इसीलिए मौलानाओं की ऐसी तैसी आज हो गई है। ये डरे हुए हैं, इस सच्चाई पर सामने आना नहीं चाहते। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के कन्वर्टेड मुसलमानों का, जिनकी माँ बहनों के साथ, परदादियों और नानियों के साथ अरबी और तुर्किश मुसलमानों ने बलात्कार किए, और उससे जो पैदा हुए वो इनके पुरखे थे। क्योंकि अरबी और तुर्किश मुसलमान जब इंडिया पर अटैक किए, जैसे बाबर उज़्बेक था लेकिन तुर्की था, तुर्किश मूल का था, फरगना का था, समरकंद के पास का। तो उसने यहाँ की औरतों को लूटा, बलात्कार किया, और उनसे जो औलाद पैदा हुई वो आज के हमारे जो कन्वर्टेड साजिद रशीदी जैसे मौलाना, अरशद मदनी, महमूद मदनी जैसे मौलाना के बाप दादे थे, ये उन्हीं की औलाद हैं। यानी कि अपने बलात्कारियों को ये लोग अपना हीरो मानते हैं। आप समझ सकते हो कि इस्लाम कितना आदमी का ब्रेन वॉश कर देता है। तो दोस्तों, आप ये बताइए, जो किताब पूरी दुनिया में नफ़रत फैलाती हो, पूरी दुनिया को, गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात करती हो, कुरान का चैप्टर 9 की आयत 5 पढ़ लें और अल-माइदा 5 की 33 पढ़ लें, आपका सारा सिराजा बिखर जाएगा, ज्ञान का सिराजा बिखर जाएगा कि इस्लाम कोई धर्म है। वस्तुतः इस्लाम से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, इस्लाम से बड़ी कोई आतंकवादी विचारधारा नहीं है। गो कि अब्राहमिकन रिलीजन, जो कि ईसाई और यहूदियत हैं, क्योंकि मोहम्मद जूस था, यहूदी था। जब उसको फांसी दी गई वो यहूदी था, और जब वो मर गया तो जीसस क्राइस्ट के नाम से क्रिश्चियनों ने एक और पोंगापंथी मूर्खतापूर्ण आइडियोलॉजी तैयार की, जिसको हम क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं। याद रहो, मैंने मनुस्मृति को मूर्ख किताब किया है। तो इस पर यह दावा कि मैं हिंदू हूँ, सनातन वैदिक धर्मी हूँ, इसलिए मैं इनकी आलोचना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। हमने मनुस्मृति को भी नहीं छोड़ा है, और हमने उन लोगों को भी कभी बर्दाश्त नहीं किया है जो लोग जाति के नाम पर, जन्म के नाम पर श्रेष्ठ होने की कोशिश करते हैं। अरे तुम भी उसी वेजाइना से निकले हो जिससे कि दूसरे लोग निकले हैं। उसी से मुसलमान, उसी से हिंदू निकलता है, उसी से ईसाई निकलता है। तो मानव जो जैव थ्योरी है, ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज है, उसने साबित कर दिया है कि किसी दृष्टि से
साइंटिफिक दृष्टि तो सारे धर्म झूठे हैं। ना कोई मनु था, ना कोई आदम था, ना कोई हव्वा थी, ना कोई हाबिल था, ना काबिल था। ये जो झूठ और फ्रॉड का खेल है ये सब धर्मों में है। सनातन वैदिक धर्म की एक विशिष्टता है, उसके आधार पर ये सर्वाइव कर सकता है, और कोई भी विशिष्टता नहीं है जो सर्वाइव करे, क्योंकि झूठी कपोल कल्पित कहानियों पर लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। कि हनुमान जी ने सूरज खा लिया, जिस सूर्य में 3 लाख पृथ्वी समा जाती हों, उसको हनुमान जी कैसे खा सकते हैं? अगर हनुमान जी इतने ही बड़े थे तो उनको लंका जाने की क्या जरूरत थी? वहीं से हाथ फैलाते, हाथ इतना बड़ा था जो सूर्य को भी खा सकता है, उसका हाथ कितना बड़ा होगा? और सोचने की बात है, वो पृथ्वी पर रहेगा कैसे? जो सूर्य में 3 लाख पृथ्वी समा सकती हैं, वो पृथ्वी पर कैसे रह रहा था? तो ये कपोल कल्पित कहानियां हैं। ये कहते हैं संकेतमात्मक है, प्रीतात्मक है। वो भाई प्रतीक भी ऐसे होने चाहिए जिनका वास्तविक जीवन में कुछ दिखे तो सही, कि नज़दीक है, वास्तविकता के करीब है। सिर्फ सनातन वैदिक धर्म में एक ही बात है जो पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ दे सकती है, वो है वसुदेव कुटुंबकम। पूरा संसार ही हमारा परिवार है। बाकी फ्रॉड और पाखंड को जब तक सनातन वैदिक धर्म से एरेडिकेट नहीं किया जाएगा, एब्रोगेट नहीं किया जाएगा, तब तक वो किताब, चाहे वो रामचरितमानस हो, जब तक इसमें ये पंक्ति निकाली नहीं जाएगी, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, ये अच्छी किताब हो ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास को लोग महान मानते हों, मैं उसको सबसे बड़ा मूर्ख समझता हूँ, महात्मा गांधी की तरह। जिस महात्मा गांधी को इस्लाम की ABCD नहीं आती थी और वो कहता था कि इस्लाम को मैंने पढ़ा है, और मुसलमानों की वो फेवर करता था। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया धर्म के नाम से जहनी और मानसिक तौर पर मरीज है, लेकिन इस्लाम इसलिए ख़तरनाक हो जाता है कि जो इस्लाम रूपी वायरस से ग्रसित हो जाता है, ये वायरस है, उसका सर्वनाश हो जाता है और पूरी दुनिया का सर्वनाश करने पर तुल जाता है। क्योंकि जैसे ही वो मुसलमान हुआ, दूसरों को नीच समझने लगता है, दूसरों की औरतों के साथ गंदी नीयत रखता है, क्योंकि मोहम्मद भी दूसरी औरतों, गैर मुस्लिम औरतों के साथ गंदी नीयत रखता था। वो भी एक लड़की थी, उसका नाम हबीबी था, हबीब, जो उसी के दोस्त की लड़की थी। जब वो 1.5 साल की बच्ची आंगन में खेल रही थी, और ये बुढ़ा, कामुक बुढ़ा जिसे कि मोहम्मद के नाम से जानते हैं, उसके बाप से ये बोलता है, इनकी हदीस में है कि जब लड़की जवान हो जाएगी, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इससे शादी कर लूँगा। तो दोस्तों, ये जो दीन, जो इस्लाम, जो मोहम्मद ने चलाया, ये धर्म नहीं है, बहुत बड़ा अधर्म है, मानवता के खिलाफ कलंक है। और हर सच्चा मुस्लिम आज इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है, पनौती बन चुका है, लायबिलिटी बन चुका है। क्योंकि हर सच्चा मुस्लिम, मैं उसको कह रहा हूँ, जो इस्लाम पर चलता है, इस्लाम की सुन्नत मानता है, जो वस्तुतः अल्लाह नाम की कोई सुन्नत नहीं है, अल्लाह मोहम्मद ने बनाए थे, सुन्नत है मोहम्मद की। और मोहम्मद की सुन्नत क्या हो सकती है? जो लुटेरा, कातिल और पेशेवर गिरोह चलाता हो लूटने का, औरतों को लूटने का, उनको बाजारों में बेचने का, ऐसे व्यक्ति की सुन्नत पर चलने वाला ही सच्चा मुसलमान माना जाता है। और फिर सच्चा मुसलमान तो अपराधी हुआ। जब सच्चा मुसलमान अपराधी है, इस्लाम को मानने से ही वो अपराधी हुआ, इस्लाम की विचारधारा को मानने से अपराधी हुआ, तो भाई इस्लाम को धर्म कैसे माना जा सकता है? तो माई अपील टू ऑल द ह्यूमनिस्ट and the non-Muslims, those non-Muslims who are not proud of his ancestry, of his stupidity, of any religion, that is the Christianity, Islam, Christianity, Hinduism and Judaism, where so many stupidity in these all cults was propagated by the stupid people, such as the rabbis, the priests and the Brahmins. The priestly class of the Hindus are the bunches of the jokers, which are saying that we are the superior than to others. Nobody is superior. And in Hinduism में तो इनफाइटिंग है, ब्राह्मण जन्मना ऊंचा कहता है अपने आप को, जबकि साइंस के हिसाब से वो मूर्ख है, स्टूपिड है, जो अपने आप को ऊंचा कहता है। तो दोस्तों, इस्लाम इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, इस्लाम पर चलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ईसाई और यहूदी और हिंदू भी हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि मनुस्मृति या मानव से मैं पैदा हुआ।
मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, MSc जूलॉजी प्राणी विज्ञान में है बाई वर्च्यू। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी जाति ना मार्शल होती है ना ऊंची नीची होती है, क्योंकि मार्शल जातियों के बहुत लोगों का असर हमने देखा है। राजपूत और जाट और गुर्जर, बड़बोले गुर्जर जो आज मुसलमान बन गए हैं, आज तो हिंदू गुर्जरों की समझ में आ रहा है कि हम मार्शल नहीं थे। अगर मार्शल होते तलवार के डर से सलवार नहीं पहना दी जाती। लोग कहते हैं हम तो लालच से बने, तो लालची तो और ज़्यादा कायर और डरपोक होता है, जो कहीं भी बिक जाता है पैसे के लिए। अपनी बहन बेटियों को भी वैश्यालयों में और चकला घरों में बेच सकते हैं। तो साजिद रशीदी जैसे, अरशद मंदिर जैसी मौलानाओं की अब सामत आ गई है, क्योंकि इस्लाम धर्म है ही नहीं। इस्लाम तो एक गुंडागर्दी है, और जो भी सरकार इसको धर्म घोषित करती है वो सचमुच में जोकरों का समूह है, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जोकर हैं। दोज गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉग्नाइजिंग द इस्लाम एज ए रिलीजन, they are their president or their head of the government are the stupid fool, and all these make a bunches of jokers। और ऐसे लोग मूर्खों का, जोकरों का एक समूह बनाते हैं जो इस्लाम को धर्म मानते हैं। चाहे भारत की कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस तो इस्लाम को धर्म मानती है, उनसे बड़े तो मूर्ख ही कोई नहीं है। अगर बीजेपी भी इस्लाम को धर्म मानती है तो मोदी जी से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो आज का वीडियो यही है कि हम लोगों को समझना चाहिए इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक गुंडागर्दी है, एक आतंकवाद है, और इसको जो धर्म मानती है सरकारें वो वास्तव में मानवता विरोधी कार्य कर रही हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।